नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना आपका धर्म है। हमारा मोबाइल नंबर 9305 63 71 73। हमसे बात करने का टाइम दोपहर दिन में 12 से 2 बजे के बीच का है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल अपने चैनल के माध्यम से महत्वपूर्ण खबरें भी बताता हूं, आप तक पहुंचाता हूं धीरे धीरे। और आयुर्वेदिक ज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, तंत्र मंत्र, तीर्थ त्योहार, सत्संग, प्रवचन सभी कुछ मैं धीरे धीरे आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। उसी श्रृंखला में आज एक मैं महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने जा रहा हूं। देखिए, मैं आपको पहले बता दूं कि हमारे मुसलमान भाइयों के यहाँ जो लोग हज करने जाते हैं, मतलब काबा में, मक्का में, तो वहाँ पर गैर मुस्लिम का प्रवेश मना है। यानी गैर मुस्लिम चाहे कोई भी हो, यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जी भी प्रवेश नहीं कर सकते हैं वहाँ पर। ना इंदिरा गांधी प्रवेश नहीं कर सकती थी, जवाहरलाल जी प्रवेश करना चाहते थे लेकिन उनको प्रवेश नहीं मिला था, ऐसा बताते हैं लोग। तो इसी तरीके से हमारे सनातन धर्म में भी एक जगन्नाथपुरी का एक मंदिर है, मतलब है नहीं, अब तो था कह सकते हैं। जगन्नाथपुरी में जो मंदिर है, तो उसमें भी अभी तक गैर हिंदू का प्रवेश मना था। वहाँ पर क्यों मना था? जगन्नाथ की स्वच्छता, पवित्रता बनी रहे, इसलिए, क्योंकि सनातन ही एक धर्म है, मैं आपको बताता हूँ, जो पूरे विश्व का कल्याण कर सकता है। तो जो सनातनी नहीं है उसको मना था वहाँ पर। और ठीक है भाई, यकीन मक्का में जैसे लोग नहीं जा सकते, काबा में नहीं जा सकते, उसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं भाई। अपने अपने धर्म का सबको पालन करने का अधिकार है, जो भी मज़हब है, जिसका जो भी रिलीजन है। लेकिन जब सनातन धर्म के साथ कुछ तथाकथित सनातनी, यानी नाम तो उनका सनातनी होता है, और उनके एक ऐसी उनको एक होड़ लगी है उनके अंदर मन में, या फिर ये कहिए कि थोड़े से वोट बटोरने के चक्कर में, या कुछ लायक या व्यूज बनाने के चक्कर में लोग सनातन के प्रति ना जाने क्या क्या करते रहते हैं, बोलते रहते हैं सनातन के विरोधी। तो उड़ीसा में एक बीके पांड्या, बताया जाता है कि जो सनातन की मिटाने की बात जिसने कही थी, उदय निधि, जो तमिलनाडु का, उसके ही ये दोस्त बताए जाते हैं। तो ये एक मुस्लिम महिला, कामिया जान जिनका नाम है, उन्होंने गाय का मांस खाया, और गाय का मांस खाते हुए अपना वीडियो भी बनाया, और अपना मतलब पोस्ट किया, वीडियो बना के यानी डाला, गाय के मांस का स्वाद बताया, यानी गाय के मांस का व्यंजन का प्रचार किया जिन्होंने। और उसके बाद में भी उनको वहाँ लेके गई है नवीन की जो सरकार है वहाँ पर, नवीन पटनायक की। तो जो बीके पांड्या हैं, ये विधायक है, और बीके पांड्या लेके भी गए, और वहाँ पर ले जाने के साथ साथ वहाँ प्रसाद भी चखा। उड़ीसा में जो प्रसाद एक बहुत ही पवित्र है, वहाँ का वर्णन है कि वहाँ सूक्ष्म रूप से स्वयं लक्ष्मी माता प्रसाद बनाती हैं और भगवान स्वयं भोग लगाते हैं। वो प्रसाद कोई चख लेता है तो बहुत सौभाग्य वाला और बहुत पुण्यात्मा माना जाता है। तो अब मैं एक बात कहना चाहूँगा यहाँ पर, और आप लोग भी ये बात कह सकते हैं, और कहनी भी चाहिए। अगर आपके मन में थोड़ा सा भी हिंदुत्व है, आपके मन में अगर थोड़ा सा भी हिंदू का असर है, अगर आप वास्तव में सच्चे हिंदू हैं, अगर आपके डीएनए में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो आप ये इस बात को कहिए और जन जन तक पहुंचाइए, और एकजुट होइए, हिंदुओं को एकजुट कीजिए। अगर आपके डीएनए में गड़बड़ी नहीं है तो, और जिसका डीएनए ही गड़बड़ है, नाम हिंदू केवल रह गया है, और डीएनए में कोई और मज़हब या रिलीजन घुसा हुआ है, तो फिर नहीं कहेंगे आप लोग, ये बात सत्य है।
जो वास्तव में हिंदू होगा वो इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और बिल्कुल इसका विरोध करेगा, जो वास्तव में सच्चा हिंदू होगा। और जो इस बात का विरोध नहीं करता वो हिंदू कहलाने का अधिकारी नहीं है, वो उसके डीएनए में ज़रूर कोई गड़बड़ी है। मौन नहीं बैठेगा हिंदू, जहाँ पर सनातन के साथ कुठाराघात होगा तो हिंदू ज़रूर उसकी प्रतिक्रिया देगा अगर सच्चा हिंदू है। तो ये परंपराओं को तोड़ा जाता है, चाहे सबरीवाला का मंदिर हो, चाहे नलखेड़ा उज्जैन का मंदिर हो, चाहे उड़ीसा का मंदिर हो, चाहे और कोई भी मंदिर हो। ये सनातनी परंपराओं को तोड़ा जाता है। इसलिए तोड़ा जाता है कि हिंदू एकजुट नहीं रहता है और हिंदू में ज़्यादातर डीएनए में गड़बड़ी आ चुकी है। जिसके डीएनए सच्चे हैं, अच्छे हैं, हिंदुत्व है जिसके डीएनए में, वो हिंदू को भी कोई गड़बड़ी नहीं करेगा और बर्दाश्त भी नहीं करेगा। हिंदू का जो विरोध होगा वो हिंदू का विरोध बर्दाश्त नहीं करेगा। अपनी तरफ से किसी को नहीं छेड़ेगा हिंदू, लेकिन अगर जो हिंदू को छेड़ेगा तो उसको कहीं का भी नहीं छोड़ेगा हिंदू। सच्चा हिंदू वो है सच्चा हिंदू। तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि अगर बीके पांड्या एक बार ये काम और कर दें तो मैं मान जाऊंगा कि बीके पांड्या वास्तव में सच्चे मतलब हिंदूवादी हैं और या सच्चे सनातनी हैं, या फिर उनके मतलब मैं क्या बताऊं, अब आगे कुछ नहीं कहना उचित रहेगा। एक काम और कर दें, मक्का में मक्केश्वर भोले बाबा हैं महादेव, उनकी मैं पूजा करना चाहता हूं और मुझे वहाँ पे प्रवेश करा दें, जैसे उन्होंने हमारे उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में भाई मुस्लिम महिला को प्रवेश कराया, कामिया जान को, तो अब वो मुझे प्रवेश करा दें। अगर उनमें दम है, अगर वो मतलब अगर मैं क्या बताऊं उनका यानी अगर उनमें पूरी क्षमता है, पूरी दम है, पूरी दम लगा दें। अगर उनके पिता में भी क्षमता हो तो वो मेरे द्वारा मक्का में पूजन करा दें, मक्केश्वर भोले बाबा का, काबा के अंदर, जहाँ पर गैर मुस्लिम जाना मना है। तो मैं शुद्ध सनातनी हूँ। जब हमारे सनातन में मुस्लिम महिला को ला सकते हैं तो फिर भाई वो तो हमारे भोले बाबा हैं, हमारे सनातनी लोग मानते हैं। उस पर जो विश्व की अदालत है उसमें केस भी डाला हुआ है एक संत जी ने। तो ये बात, और अगर आप कोई भी हिंदू हमारे साथ मक्केश्वर भोले बाबा का पूजन करना चाहें अगर महादेव का, तो वो भी ये बात को कहें कि अगर बीके पांड्या में दम है, अगर वो पूजन करा देते हैं मक्केश्वर भोले बाबा का मेरे द्वारा, तो मैं मान लूँगा कि वास्तव में उनके माता और पिता दोनों ही हिंदू हैं और वास्तव में वो पांड्या हैं, और नहीं तो केवल बीके पांड्या नाम होने से केवल पांड्या नहीं बन जाएंगे। कर्म अगर उनके पांड्या के नहीं है, कर्म अगर उनके हिंदू के नहीं है, कर्म अगर सनातन के विरोधी हैं तो सनातन के विरोधी माने जाएंगे। और दूसरी बात, अगर कामिया जान को जब प्रसाद चखने को दिलवाई दिया है, प्रसाद चखवाई दिया है तुमने, तो फिर कामिया जान को सनातन में भी ला दो। सनातनी बहुत लोग ऐसे हैं जो उनको अपना परिवार का मान लेंगे, बहुत लोग ऐसे हैं जो कामिया जान को परिवार की तरह मानेंगे। सनातन में उनको ला दो, सनातन में घर वापसी उनकी करवा दो अगर तुम में दम है तो, और या फिर मक्केश्वर भोले बाबा का पूजन करवा दो हमारे द्वारा अगर क्षमता है। ये उड़ीसा की सनातन के विरोधी सरकार उड़ीसा वाली, इसका विरोध होना चाहिए और सभी हिंदुओं को विरोध करना चाहिए और सभी सनातनियों को भी विरोध करना चाहिए। और कायदा तो ये है कि जो सच्चे मुसलमान हैं उनको भी विरोध करना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों में भी मूर्ति पूजा करना वो लोग और गैर मुस्लिमों के धर्म स्थानों पर जाना वो लोग गलत मानते हैं, मुसलमान भाई भी। तो कायदा में तो मुसलमान भाई बहनों को भी उनका विरोध करना चाहिए बीके पांड्या का, और हिंदुओं को तो करना ही चाहिए। हिंदुओं को तो एक उड़ीसा जो है 4 धामों में से एक धाम पुरी माना जाता है, जगन्नाथपुरी, और हमारे जगन्नाथ भगवान का अपमान किया, हमारे भगवान जगन्नाथ की परंपराओं को खंडित किया,
इन्होंने नवीन पटनायक के राज्य में बीके पांड्या का, और बीके पांड्या के ऊपर कायदा में कड़ी से कड़ी सरकारी अगर जो हो सके वो कार्रवाई भी होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई। वो तो अपनी जगह पे होती है कि नहीं होती है, लेकिन सनातनियों को विरोध जरूर करना चाहिए। अगर सनातन का थोड़ा सा भी अगर डीएनए बचा है हिंदुओं में, जिनमें बचा है वो करें विरोध, जिनमें नहीं बचा है तो वो तो बेचारे करेंगे क्या। ये बात आप जन जन तक पहुंचाइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, जय जगन्नाथ भगवान की।